नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज विद्यासागर मुनि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। इच्छाओं को रोकना बहुत कठिन हुआ करता है और वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और उन इच्छाओं के माध्यम से निरंतर कर्म का अर्जन होता है। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रकारांतर से वही विषय सामने आता है और आचार्यों ने भिन्न भिन्न उदाहरण आदि के माध्यम से उस विषय को समझाने का पुरुषार्थ किया है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ किस ढंग से किया जाए वो सारी सारी इच्छाएं रुक जाएं। रुकती नहीं वो इच्छाएं, आप कहो अथवा न कहो, किंतु मन में इच्छाएं तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकल्प उत्पन्न होते चले जाते हैं। सरोवर है और सरोवर में हवा के झोंके के द्वारा उसमें तरंग उत्पन्न होती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। ये तरंग कभी शांत नहीं होती, बार बार वह तरंग की भांति मन में विभिन्न प्रकार के विकल्पों की धारा बनी रहती है। उन विकल्पों को शांत किस ढंग से किया जाए, पहले हम ये सोच लें विकल्पों को शांत करने के पूर्व में कि विकल्प कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक सत विकल्प होता है और असत विकल्प। ये मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। असत विकल्प संसार के लिए कारणभूत हैं और सत विकल्पों के माध्यम से अपने आत्मा का भी हित होता है और सत विकल्पों के माध्यम से पर का भी कल्याण होता है। किंतु सत विकल्प छोड़ करके संसारी प्राणी निरंतर असत विकल्पों में उलझता चला जाता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही अनेकारंबजयी पापहि कोशकार कृमिर यथा। बहुत अच्छा श्लोक दिया है ज्ञानार्णव में शिवचंद्र आचार्य ने कि हिताहित विमूढ़ आत्मा, वह आत्मा अज्ञानी है, वह जीव अज्ञानी है जो कि हित और अहित के ज्ञान से वह दूर है। हिताहित ज्ञान से वह बिल्कुल दूर है। किसके द्वारा हित होता है, किसके द्वारा अहित होता है, इस प्रकार के विवेक से शून्य वह जीव
सम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही, वह जीव कौन सा है जो ग्रही अर्थात गृहस्थ है। वो अनेक आरंभजय पापई, अनेक प्रकार के आरंभों के माध्यम से उत्पन्न जो पाप है उसके माध्यम से वह अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। और उदाहरण दिया है कोशकार कृमिर यथा, वह जिसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जानते हैं, जिसके मुख से वह रेशम उगलता है और उसके माध्यम से, उस लार के माध्यम से वह अपने आप के बदन को वेष्टित करता चला जाता है। उसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं। उसी को आचार्यों ने कोशकार कृमिर यथा ऐसा कहा है। उसके माध्यम से वह अपने आप के शरीर को वह वेष्टित करता चला जा रहा है। और ये आपने देखा होगा अथवा सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेशम की जो उत्पत्ति होती है उसी कीड़े के लार के माध्यम से ही रेशम का उत्पादन होता है। अब सोचो, वो छोटा सा कीड़ा है और वह उसमें से वह लार निकल रही है। तो इस प्रकार के असंख्य जो कीड़े होते हैं उनके माध्यम से जो निकला हुआ जो लार है उसके माध्यम से रेशम के कपड़े बनते हैं, ऐसा सुना है। तो रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए वो सारे सारे असंख्य जीवों का घात हो जाता है। सुना है, मुख से कहना अच्छा नहीं लगता, उनको उबलते हुए पानी में अथवा और कोई भी द्रवभूत पदार्थ में उसको छोड़ दिया जाता, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा रेशम पृथक हो जाता है और सारे सारे वो जीवों की विराधना हो जाती है और रेशम के कपड़े बनाते हैं। और वह बाजार में देखने को वह कपड़ा मिलता है और रेशम के वस्त्र पहनने के जो इच्छुक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और रेशम का वह वस्त्र खरीदते हैं। सोचो, विचार करो, इस शरीर को ढांकने के लिए इतनी जीवों की विराधना। महाराज, फिर गृहस्थ का जीवन कैसा चलेगा? गृहस्थ को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती, मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार रेशम के वस्त्र के द्वारा ही शरीर को ढका जाता है, ऐसा अनिवार्य है क्या? किसी भी वस्त्र के माध्यम से शरीर की रक्षा के लिए वह उस वस्त्र का उपयोग करता है गृहस्थ, किंतु इस प्रकार की हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होने वाला जो वस्त्र है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से अर्जित जो पाप है उस पाप के द्वारा अपने आप को वेष्टित कर रहा है। कौन? ग्रही अर्थात गृहस्थ होता है। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिन कार्यों के माध्यम से पाप का अर्जन नहीं होता हो। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है, कोई भी कार्य हो उसमें पाप का अर्जन होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के आरंभ, अर्थात आरंभ किसको बोलते हैं? प्राणों की विराधना का नाम आरंभ माना जाता है। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से
और अनेक प्रकार के सांसारिक जो साधन सामग्री हैं उनके माध्यम से वह वस्तुओं का उत्पादन करता चला जाता है। एक मान लो कोई भी बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो वो फैक्ट्री चल रही है, चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे और कोई भी फैक्ट्री हो, जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के पीछे कितने जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, इसका हम गणित नहीं लगा सकते। इसके उपरांत भी उस ओर संसारी प्राणी की दृष्टि नहीं जा पाती। मात्र अपने जीवन की रक्षा के लिए इतना पाप करना कहाँ तक उचित है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि सबसे यदि अधिक हिंसा होती है, सुन रहे हैं आप, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा किसके द्वारा होती है? तो गुरुदेव का ये कहना, सबसे अत्यधिक मात्रा में हिंसा जो होती है वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है, उसमें तो हिंसा होती ही है, किंतु अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है उन वस्तुओं के संकलन में संसारी प्राणी बेहिसाब पाप का अर्जन करता है। कोई हिसाब नहीं उसका, न हिसाब है न किताब है। कोई मान लो अरबपति अथवा खरबपति है, उनके सामने ये बात रखी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई साहब आप अरबपति नहीं खरबपति हैं, तो ऐसे स्थिति में वो सारा वित्त का उपयोग आप करते हो, उसमें से खाने पीने आदि के प्रयोजन को लेकर के कितना वित्त का व्यय होता है, उनको पूछा जाए तो वो ये बताएंगे कि भैया पॉइंट में जाता है। क्या? बिल्कुल पॉइंट में चला जाएगा, प्रतिशत में भी नहीं जा रहा है और प्रतिशत में भी पॉइंट में चला जाता है। इतनी अल्प मात्रा में वह वित्त का व्यय खाने पीने आदि के लिए चला जाता है। बाकी सारा वह वित्त का अर्जन तुमने किया है, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्या है हमें बताओ। किसमें जाएगा वह सारा वित्त? वह सब और किसी में नहीं, केवल विलासता के लिए ही वह सारा वित्त चला जाता है। उसकी कोई भी वस्तुतः उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल सकता है। एक लखपति है, उसका जीवन भी अच्छा बढ़िया चल रहा है, करोड़पति है उसका भी चल रहा है, और अरबपति खरबपति का भी चल रहा है। और खरबपति होने के बावजूद भी व्यवसाय के लिए विराम नहीं दिया उसने। सोचो विचार करो और कितनी इच्छा होगी उसकी। ये सारी इच्छाएं ये संसार के लिए कारणभूत हैं, ऐसा कहा है। इसलिए इस प्रकार तीव्र जो इच्छा है, तृष्णा है, उस तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं। खूब भरी पर रिक्त रही, ऐसा आप लोग पूजन में बोलते हैं। तृष्णा की ऐसी विशाल खाई है। स्वयं गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। कहाँ पर? आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य ने एक स्थान पर उल्लेखित किया है।
वह आपके सामने रख रहा हूं कि आशा की क्या दशा होती होगी। सोचो विचार करो। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनूपमं कस्य किम कियद आयाति वृथावो विषयिषिता। क्या कहा उन्होंने? आशा गर्तः, गर्त का अर्थ खाई, आशा रूपी खाई प्रत्येक प्राणी के पास विद्यमान है। और वो ऐसी विशाल खाई है, आशा रूपी खाई, जिसमें 3 लोक की संपदा भी वह अणु के समान प्रतीति में आ रही, इतनी विशाल वह खाई है, आशा रूपी खाई। और प्रत्येक प्राणी के पास ये खाई है, तो किसके लिए कितना मिलेगा? कस्य किम कियत आया थी, किस जीव के लिए कितना हिस्सा मिलेगा? सोचो विचार करो। 3 लोक की वह संपदा भी उस आशा रूपी खाई में यदि भर दे तो वह इतनी विशाल खाई है, वह गर्त है, उसमें वह परमाणु के समान प्रतीति में वह आ रही है संपदा, इतनी वह विशाल खाई है। और एक जीव की खाई नहीं, वह आशा रूपी खाई प्रत्येक प्राणी के पास है। तो ऐसे स्थिति में किसके लिए कितना हिस्सा आएगा? सोचो विचार करो। इसके बावजूद भी इसकी आशा तृष्णा शांत नहीं हो रही है। वंस मोर और की भूख बनी हुई है। और उसको, उस भूख को, उस तृष्णा को मिटाने के लिए वह रात दिन वह वित्त के उपार्जन में लगा हुआ है। और अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से वह पाप का अर्जन करता हुआ अपने ही आत्मा को उस पाप से वेष्टित करता चला जा रहा है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने बदन को वेष्टित कर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं, न आपके लिए कहना चाह रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो। क्योंकि मेरा भी इतिहास इसी संसार में निकल गया है। अतीत अनंत काल में मेरा भी इसी संसार में परिभ्रमण हुआ है। वह क्यों हुआ है? इसी पाप के कारण हुआ है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं और आपके लिए नहीं कहा जा रहा। प्रत्येक संसारी प्राणी की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। कम से कम अब तो चेत ले। जब अनंत काल व्यतीत हुआ है इसी प्रकार पाप के अर्जन करके अपने आप के आशा को दूर करने के लिए या तृप्त करने के लिए, फिर भी वह तृप्ति नहीं होती है।